यूजर इनपुट इन जावा। जावा में कीबोर्ड से इनपुट कैसे प्राप्त करते हैं। तो जावा में कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त करने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, जो जावा यूटिल पैकेज के अंदर होती है। स्कैनर क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास होती है। जावा में बूलियन टाइप इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट बूलियन मेथड का यूज़ करते हैं। उसमें नेक्स्ट बूलियन हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर बाइट टाइप इनपुट लेना है नेक्स्ट बाइट, डबल टाइप इनपुट लेना है नेक्स्ट डबल, और फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, इंटीजर टाइप के लिए नेक्स्ट INT। स्ट्रिंग टाइप इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं, और लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, शॉर्ट के लिए नेक्स्ट शॉर्ट। इसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं क्योंकि एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड होते हैं ये। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसका सिंटैक्स होता है इंपोर्ट java.util.scanner। जो स्कैनर क्लास होता है वो जावा यूटिल पैकेज के अंदर होता है। फिर हम क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास क्रिएट की। उसके बाद मेन मेथड लिखते हैं। फिर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर। तो हमने स्कैनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, न्यू स्कैनर, और पैरेंथेसिस के अंदर system.in। फिर यूजर को इनपुट देने के लिए मैसेज लिखते हैं। फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे INT इंट ए हमने डिक्लेयर किया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, इसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। जो है मेथड से हमें यूजर इनपुट रिसीव होगा। तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट की वैल्यू ए में असाइन हो जाती है। फिर उसके बाद हम आउटपुट दे सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने java.util.scanner क्लास को इंपोर्ट कर लिया। स्कैनर क्लास का S जो है बड़ा होता है, यानी कैपिटल होता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लास है और क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होता है। अब यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। स्कैनर इज इक्वल न्यू स्कैनर system.in। तो system.in हमने कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो system.in का यूज़ किया हमने। स्कैनर क्लास का नेम हम अपनी इच्छा से रख सकते हैं।
यहाँ पे हम SC भी कर सकते हैं, जो भी हमें सूटेबल लगे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक यूज़र के लिए मैसेज लिखा है यहाँ पे कि जो है इनपुट करो, नंबर इनपुट करो। अब यहाँ पे यूज़र से हम इंटीजर टाइप का इनपुट लेंगे। उसके लिए पहले वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है SC, जो है स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो जब भी हमें यूजर इनपुट को इंटीजर के रूप में प्राप्त करना होता है तो हम स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करते हैं। इसमें पैरेंथेसिस लगता है। तो नेक्स्ट इंट से क्या होगा, हमें इंटीजर टाइप का इनपुट मिलेगा। अब यूजर इनपुट जो है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो गया इनपुट नंबर। तो यहाँ पे हम इनपुट नंबर 10 नंबर इनपुट करते हैं। योर नंबर इज 10, ये हमने मैसेज दिया था, यानी जो हमने इनपुट दिया उसका हमें आउटपुट मिल गया। ये 10 हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया। अब यहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेंगे, यानी यूज़र जब स्ट्रिंग टाइप का इनपुट डालेगा वो कैसे डालेगा। तो पहले यूज़र के लिए हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया इनपुट स्ट्रिंग। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग ए। तो स्ट्रिंग एक कंपोजिट टाइप डेटा टाइप होता है जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल होता है। इस बात का ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम स्ट्रिंग कीवर्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे उसका जो है फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल होता है। तो हमने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग ए इज इक्वल SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो स्ट्रिंग का आउटपुट देने के लिए हम नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालते हैं। तो हमने स्ट्रिंग डाल दिया डिकॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल। अब इंटर की दबाते हैं तो आउटपुट आ गया योर स्ट्रिंग डिकॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेते हैं। इसमें हम नेक्स्ट लाइन कीवर्ड का यूज करते हैं, यानी नेक्स्ट लाइन मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन के बजाय सिर्फ नेक्स्ट का यूज करते हैं। तो आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जब हम सिर्फ नेक्स्ट का यूज करते हैं तो आउटपुट में हमें फर्स्ट वर्ड, यानी फर्स्ट वर्ड को तो वो आउटपुट देता है, लेकिन उस जब हम स्पेस देते हैं तो इस स्पेस के बाद का आउटपुट वो नहीं देगा स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट में। और हमें कंप्लीट आउटपुट चाहिए, स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट लाइन का हमें यूज करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब हमने इनपुट डाला है डिकॉन्टैक्ट यूट्यूब चैनल, लेकिन आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ डिकॉन आएगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है केवल नेक्स्ट मेथड को। इसको रन करते हैं तो आउटपुट में क्या है, डिकॉन ओनली। तो नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट में ये डिफरेंस होता है। अब डबल टाइप का इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। डी हमने डबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें हम यूज करेंगे नेक्स्ट डबल मेथड का। इस मेथड से हमें डबल की वैल्यू प्राप्त होगी। योर इनपुट, अब यहां पे लिख देते हैं डी। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहां पे हमने इनपुट में डाली डबल वैल्यू, तो हमें आउटपुट में भी डबल वैल्यू रिसीव हो गई। तो विभिन्न प्रकार का इनपुट प्राप्त करने के लिए हमें स्कैनर डॉट, जैसे डबल की वैल्यू इनपुट करनी है तो नेक्स्ट डबल, शॉर्ट इन रिसीव करना है इनपुट तो शॉर्ट, नेक्स्ट शॉर्ट, यानी नेक्स्ट कीवर्ड के बाद डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट शॉर्ट हो गया, नेक्स्ट INT हो गया, जैसे नेक्स्ट लॉन्ग हो गया, नेक्स्ट बाइट हो गया। तो विभिन्न प्रकार के इनपुट प्राप्त करने के लिए हम इन मेथड का यूज करते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमें यूजर से इंट टाइप का इनपुट लेना है, लेकिन यदि यूजर इंट टाइप का इनपुट न डाले तो क्या होगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। यहां पे हमने इंट टाइप का इनपुट नहीं डाला तो क्या हुआ, एरर आ गया। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यूजर ने सही टाइप का इनपुट डाला है कि नहीं डाला है। उसके लिए हम कीवर्ड या मेथड यूज करते हैं हैज़ और नेक्स्ट INT या नेक्स्ट स्ट्रिंग हैज़ कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते। इस प्रोग्राम में हमने हैज़ नेक्स्ट INT मेथड का यूज किया है। तो हैज़ नेक्स्ट INT मेथड ये जांच करेगा कि यूजर का इनपुट इंटीजर है या नहीं है। यदि इंटीजर होगा तो रिजल्ट आएगा हमारा ट्रू, और अगर इंटीजर नहीं होगा तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ हमने जो है इनपुट इंटीजर टाइप डाला तो रिटर्न आया ट्रू। अब यहाँ इनपुट हमने डाला कैर में तो रिटर्न आ गया फॉल्स। तो इस मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि यूजर ने सही इनपुट डाला है या नहीं डाला। इस एग्जांपल में हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया, कंडीशनल इफ स्कैनर डॉट हैज़ नेक्स्ट INT इक्वल ट्रू। अगर इक्वल ट्रू होगा तो आउटपुट आ जाएगा और नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट डाल दिया हमने
तो कोई आउटपुट रिसीव नहीं हुआ हमें। इनपुट हमने जो है स्ट्रिंग टाइप का डाला था, क्योंकि इंटीजर नहीं था, उसने जो है रिजेक्ट कर दिया। अब इस एग्जांपल में हमने इंटीजर टाइप का इनपुट डाला तो हमें जो है आउटपुट प्राप्त हो गया। तो हैज़ नेक्स्ट आईएनटी से या हैज़ नेक्स्ट बूलियन या हैज़ नेक्स्ट फ्लोट से हम जो है यूजर इनपुट को पता कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने सीखा है कि यूजर से कीबोर्ड से इनपुट कैसे प्राप्त करते हैं।